हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स और स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए मैं कुछ स्मॉल प्रॉफिटेबल होम बिजनेस आइडियाज़ लेकर आई हूँ, प्रैक्टिकल भी हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट भी किए जा सकते हैं। देखें, अपनी हॉबीज़ इस तरह की बनाएं जो आपको स्किल्स भी दें और साथ ही साथ एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी दे दें और इनकम जनरेट करने में भी हेल्प करें। देखें, बिजनेस चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन इससे जो कॉन्फिडेंस है ना वो बड़ा हो जाता है और जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है और बच्चों के अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना अपने स्टडी टाइम पीरियड के अंदर ही, और पैसे की इंपॉर्टेंस भी समझ आ जाती है। और पैसा देखें इतनी ज़रूरी चीज़ है कि इसके बगैर ना तो ख्वाहिशात पूरी होती हैं ना ही ज़रूरियात पूरी होती हैं। इसलिए बच्चों को पैसे की अहमियत समझाने के लिए, पैसे की कदर बताने के लिए ना उन्हें बहुत छोटी एज से ही बिज़नेस करने के लिए इंकरेजमेंट देनी चाहिए। कोई भी बिज़नेस बड़ा या छोटा नहीं होता और बिज़नेस करने में ना ही कोई शर्म होनी चाहिए। ये तो एक स्किल है जो हर किसी में होना चाहिए। जब हम कुकिंग और स्टिचिंग जैसे स्किल्स लेते हैं तो फिर बिज़नेस स्किल क्यों नहीं। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो बिज़नेस है वो है रेज़न आर्ट का बिज़नेस। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें एसेंशियल्स जो रेज़न आर्ट के लिए चाहिए वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास रेज़न आर्ट की बोटल्स हैं। एक रेज़न होता है और दूसरा रेज़न हार्डनर होता है। तो इसको सबसे पहले तैयार किया जाता है। 2 हिस्से रेज़न डाल के एक हिस्सा हार्डनर डालना होता है और ये तैयार हो जाता है। फिर आप इसको किसी भी मोल्ड के अंदर डाल के कोई भी शेप दे सकते हैं। तो रेज़न की जो चीज़ें हैं आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसको बनाने का तरीका ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सारे अवेलेबल हैं। इससे की चेन्स बनती हैं, रेज़न की आजकल ज्वेलरी बन रही है, रेज़न की रेल्स वगैरह बन रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी एस्थेटिक डेकोरेटिव आइटम्स जो है ना वो रेज़न के थ्रू बन रही हैं। अच्छा, ये जो है ना ये ड्राई किए हुए फ्लावर्स हैं और ये भी रेज़न आर्ट के अंदर ही यूज़ होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ना मंगवा रखी हैं। तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें किसी होलसेल शॉप से ख़रीदनी है ताकि कम पैसों के अंदर आपको जो है ना अच्छी चीज़ें मिल जाए। ये रहा मोल्ड, ये ज्वेलरी मेकिंग का मोल्ड है। ये आप लीफ हार्ट शेप्स देख रहे हैं, मतलब इस तरह की शेप्स की जो है ना वो पेंडेंट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, और की चेन्स के लिए अल्फ़ाबेट की चेन्स बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, और उसका भी मोल्ड मिल जाता है, बस आपने एक दफ़ा मोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सारे के सारे पिगमेंट्स हैं, कलर्स हैं, रेज़न पिगमेंट्स और साथ में ड्राइड ग्लिटर्स हैं। ठीक है, इसको ऐड करके बहुत खूबसूरत जो है ना ज्वेलरी वगैरह बना सकते हैं। जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है उनके लिए तो काम बहुत आसान है। रेज़न से बनी हुई जो की चेन्स है ना, एक की चेन बनाने में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ का जो है ना वो आपको खर्चा आ जाएगा। और जब आप इसको सेल करते हैं तो ये 300 से 500 तक की रेंज में जो है ना वो सेल होती है। तो आप देखें कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। जितना भी मटेरियल आप मेरे पास वीडियो में देख रहे हैं ना, ये सारा मैंने तो दराज से मंगवाया, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने होलसेल शॉप से लेना है। टाइम ना बहुत सारे कामयाब यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जो कि एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए। अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं तो उसके लिए मरियम परवेज़ देखें, वो बेस्ट एग्जांपल है। वो खुद बताती हैं कि जब वो अपने स्टूडेंट एरा में थी ना उस टाइम में वो मिक्स क्रीम में सेल करती थी, किसी से लेकर तो फिर आगे 100 या 150 प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे सेल करती। इस टाइम देखें एक कामयाब यूट्यूबर हैं तो प्रॉफिट चाहे 100-150 का ही है, मतलब बेशक थोड़ा प्रॉफिट है पर पूरे मंथ का अगर आप हिसाब लगाएं, अगर आपको 1000 भी बचता है तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जब आप स्टडी एरा में होते हैं तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आगे जाके मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने ये प्रोडक्ट्स सेल किस तरह से करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। आइसक्रीम कप्स हैं या आइसक्रीम स्टिक्स हैं, इसके अंदर रेज़न को मिक्स किया जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बस यूट्यूब से आपने ट्यूटोरियल्स देखने हैं, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जी ठीक हो गया। अब चलते हैं हम अपने जो है वो सेकंड बिज़नेस की तरफ, जो कि है सेंटेड और एस्थेटिक कैंडल्स मेकिंग। ठीक है, आजकल जो एस्थेटिक कैंडल्स हैं ना और जो सेंटेड कैंडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी रील्स और वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो वो इन कैंडल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने दराज से ये कुछ सेंटेड कैंडल्स ऑर्डर भी किए हैं। तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस स्टार्ट होता है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे कुछ कैंडल मोल्ड्स, मतलब ये कप्स वगैरह। उसके अलावा आपको चाहिए होगी कैंडल वैक्स। उसके अलावा आपको चाहिए होगा कैंडल थ्रेड और कुछ एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, जिनकी खुशबू अरोमा वगैरह जो है जिसको आपने मिक्स करना है। इसको बनाना इतना आसान है, बस आपने कैंडल वैक्स को जो है ना वो मेल्ट करना है। मेल्ट करके आपने इन कप्स के अंदर डाल देना है और साथ में उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स मिक्स कर लेने हैं। ठीक है, जैसे ये लेवेंडर है तो लेवेंडर ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और बस ये बन जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं तो ये कैंडल्स बन जाती हैं।
खर्च इतना ख़ास नहीं है लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जी तीसरा जो आइडिया है वो है लंच बॉक्स सर्विस आइडिया। ये बड़ा बेहतरीन बिज़नेस है हाउसवाइफ्स के लिए। वो क्या कर सकती हैं कि हॉस्टल्स, स्कूल, कॉलेजेस, शॉप्स और जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर जो है ना लंच बॉक्स सर्विस अपनी प्रोवाइड कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने जो है ना वो विजिटिंग कार्ड्स बनाने पड़ेंगे। ये मैंने ऊपर एक स्केच सा रेडी किया है जिसमें आप लिख सकते हैं लंच बॉक्स, नीचे आप लिखें फ्रेश ऑर्गेनिक होममेड फूड। जब आप इस तरह ऑर्गेनिक का लफ्ज़ ऐड कर देते हैं ना होममेड फूड, तो देखें हर कोई चाह रहा होता है कि हमें अच्छा साफ़ सुथरा बना हुआ खाना मिले। मार्केट के खाने के कंपैरिजन में लोग घर का खाना जो है ना उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अपने कार्ड्स के ऊपर ही आप एक जो है ना वो सिंपल सा मेन्यू ऐड कर दें, साथ में अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, व्हाट्सएप नंबर या जो जहाँ से भी आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। फिर व्हाट्सएप जो भी आपका होगा बिज़नेस व्हाट्सएप, उसके ऊपर आप डेली जो है वो अपना स्टेटस लगाएँ, जो कुछ भी आपने बनाया होगा, जो कुछ भी मेन्यू के अंदर शामिल होगा, लोग वहाँ से जो है ना ईज़िली ऑर्डर कर लेंगे। न्यू आप क्या रख सकते हैं उसके लिए भी मैंने एक थोड़ा-सा आइडिया दिया है कि आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, एक दिन दाल-चावल रख लें, एक दिन शौरमा फ्राइज़ रख लें, एक दिन कोई रोटी और साथ में राइस वग़ैरह या सब्ज़ी कर लें, एक दिन रोटी और इसके साथ कोफ्ते कर लें, पुलाव रायता शामी कर लें, ठीक है? एक दिन चाउमीन मैकरोनी कर लें, चिकन जलफ्रेज़ी कर लें साथ में रोटी, या चिकन शॉशलिक कर लें साथ में चाइनीज़ राइस। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जैसे कि कोफ्ते हो गए, शामियाँ हो गई, चाउमीन, मैकरोनियाँ होगी। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप ना पहले से बना के आप उनको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं और जैसे ही आपको ऑर्डर आए तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो इनकी जो प्राइसेज़ हैं, मतलब इनकी जो कीमत होगी आपकी, वो आपने मार्केट के कंपैरिज़न में थोड़ी-सी कम रखनी है, मतलब थोड़ा-सा कम प्रॉफ़िट आप जनरेट कर लें, लेकिन उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप क्वालिटी भी देंगी और क्वांटिटी भी देंगी ना, तो आपके कस्टमर्स जो हैं वो पक्के हो जाएँगे, ठीक हो गया। आपको इसके लिए चाहिए क्या, कोई पैकिंग क्रॉकरी आपको चाहिए होगी, जैसे कि डिस्पोजेबल स्पून्स हो गए, कुछ डिफरेंट साइज़ के बॉक्सेस हो गए, कुछ छोटे बॉक्सेस हो गए जो रायता और डिप्स वगैरह पैक करने के लिए चाहिए होंगे। छोटे-छोटे शॉपिंग बैग्स आपने ले लेने हैं, ठीक है। और जो हॉट बैग्स होते हैं ना खाकी कलर के, उसके ऊपर आप अपना ब्रांड का नेम, जो भी आपका आप अपना शॉप का नेम रखना चाहते हैं, नेम टैग्स लगे होंगे, तो वो आपने बनवा लेने हैं। और इसके मार्केटिंग एरियाज़ बेस्ट यही हैं कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर आप अपने कार्ड्स और जो भी आपने पम्फलेट्स बनाए होंगे ना वो आप दें। बहुत सारी टीचर्स, प्रोफेसर्स वो चाह रहे होते हैं कि दोपहर के टाइम उन्हें फ्रेश घर का खाना मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा सलोन्स हो गए, बहुत सारी शॉप्स होगी, उसके ऊपर आप अपने कार्ड्स या पम्फलेट को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर बरकत भी डालेगा। उसके बाद जी अगला बिज़नेस हमारे पास आ जाता है अबाया एंड स्टॉलर्स का। अबाया, स्टॉलर्स, बैग्स। आप यकीन करें मुझे जो है ना चाहिए था अबाया, और मैंने इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन हर तरफ देख लिया लेकिन कोई अच्छा अबाया मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो ऑनलाइन अबायाज़ और स्टॉलर्स की जो मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो इसमें अगर आप काम करते हैं ना तो आपको डेफ़िनेटली कस्टमर्स भी मिलेंगे, आपको इससे फ़ायदा भी होगा। आप अबायाज़ और स्टॉलर्स रेडीमेड लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर अपने टैग्स वगैरह लगवा लें, अपने ब्रांड के टैग्स लगवा लें और इस तरह से आप इसको इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन अगर आप इसको सेल कर सकते हैं। तो आप अबायाज़ वगैरह परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं? इसकी बेहतरीन लोकेशन जो है ना वो तो है फैसलाबाद। कपड़े के लिए बेहतरीन लोकेशन फैसलाबाद है। वहाँ से आप जाएँ, थोड़ा मार्केट विज़िट करें और वहाँ से जो है ना अपने सेलर ढूँढें जो कि आपको अबायाज़ जो हैं वो बना के दें या स्टॉलर्स आपको बना के दें। इसके अलावा जो स्टूडेंट बैग्स होते हैं, आजकल बहुत सारे बैग्स चले हैं जैसे टोटे बैग्स जो हैं, तो स्टूडेंट बैग्स वगैरह उनको भी आप इस कैटेगरी में जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फैसलाबाद के अलावा आप चाहें अगर लाहौर आपके करीब पड़ता है तो आप लाहौर की मार्केट भी विज़िट कर सकते हैं इस सिलसिले में, वहाँ पर भी आप अबायाज़ वगैरह के होल सेलर्स ढूँढ सकते हैं। उसके लिए आप गूगल यूज़ करें, गूगल पे आप सर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी मार्केट्स आपने विज़िट करनी है। फिर अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए तो बहुत ईज़ी हो जाएगा कि आप अपने ब्रांड का खुद ही जो है एडवर्टाइज़मेंट कर सकती हैं। खुद ही अबायाज़ पहन के जाएँगी, बैग्स लेके जाएँगी, तो स्टूडेंट्स आपसे इंक्वायर करेंगे, पूछेंगे आपने ये कहाँ से लिया है? तो आप बता सकती हैं मेरा अपना ब्रांड है। तो आप इस तरह से अपने इस ब्रांड की एडवर्टाइज़मेंट भी कर सकती हैं। 5वां बिज़नेस हमारे पास आ जाता है जी ज्वेलरी का बिज़नेस, ठीक है। ये भी बहुत आसानी से, आराम से होने वाला बिज़नेस है। इन्वेस्टमेंट तो नो डाउट थोड़ी बहुत चाहिए होती है। आजकल आपको पता है ना वेस्टर्न और एंटीक ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो ज्वेलरी के लिए जो मैं आप लोगों को लोकेशन बताऊँगी ना वो कंटेनर मार्केट, दरोगा वाला बाज़ार है, ठीक है? वहाँ से आपको सारी जो है बड़ी स्टाइलिश और एंटीक ज्वेलरी मिल जाएगी और वो भी केजीज़ के हिसाब से, यानी वज़न के हिसाब से वहाँ से मिलती है। बहुत सस्ती पड़ जाती है, उसको आप लेकर आएँ और अच्छी-अच्छी पिक्चर्स उसकी क्लिक करें, वीडियोज़ बनाएँ,
अपने इंस्टाग्राम के पेजेस पर डालें, व्हाट्सएप पर डालें और फिर आप उनको आगे सेल करें। इसके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करूँगी। छठा बिज़नेस है हमारे पास किड्स वेयर एंड एसेसरीज़ का। देखें, बच्चे पैदा होने ही होते हैं और बच्चे कम कभी भी नहीं होते, और बच्चों के कपड़े और एसेसरीज़, उनकी ज़रूरियात भी कभी कम नहीं होती। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, चलने वाला बिज़नेस है, ठीक है। तो बच्चों के कपड़े, बच्चों की एसेसरीज़ जैसे कि फीडर्स हो गए, उनके डायपर्स हो गए, ऑर्गेनाइज़र्स हो गए जिनके अंदर बच्चों के कपड़े, टॉयज़ या डायपर्स वगैरह रखने होते हैं। इसके अलावा जो नेल क्लिपर्स हो गए, मतलब इस तरह की चीज़ें, बच्चों से रिलेटेड हर तरह की चीज़ जो है ना, उसका आप एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं अपना। उसमें आप बच्चों के नाइट वेयर्स भी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पजामाज और शॉर्ट्स वगैरह वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपके बजट पर डिपेंड करता है, आप बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी रख सकती हैं, ठीक है। बस आपने क्या देना है, क्वालिटी और एक्सीलेंस देनी है। आपके कस्टमर्स बने रहेंगे और आपसे जो है ना शॉपिंग करते रहेंगे। बस आपने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। जो आप जिस तरह से डील कर रही हैं, जो चीज़ें आप बता रही हैं, वो सारी क्वालिटीज़ आपकी प्रोडक्ट के अंदर होनी भी चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी इन्वेस्टमेंट्स खुद करनी है। मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ जिनके थ्रू जो है ये आपका बिज़नेस ज़ीरो से भी स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहली बात ये कि आप किसी भी शॉपकीपर वगैरह से जो है ना वो डील कर सकते हैं। मतलब जैसे किसी की बेबी शॉप है, आप उस शॉपकीपर के साथ डील करें, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी आप पिक्चर्स वगैरह लें, उसको अपने पे बनाए हुए इंस्टा के पेजेस पे या व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर करें। अगर आपके पास कस्टमर्स आते हैं तो आप जो है ना उस चीज़ को सेल करें, ठीक है। ये कमीशन बेस्ड काम हो सकता है कि आप उस फलां जो है वो शॉपकीपर की प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो अपना अंदर से जो है ना कमीशन आप रख लेते हैं। आपने प्रोडक्ट किस तरह सेल करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं, इंस्टा के ऊपर पेज बना सकते हैं, फेसबुक के ऊपर आप पेजेस बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अपने बच्चों को जो है ना वो ई कॉमर्स सिखाएं। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस स्किल्स, कि ऑनलाइन किस तरह से बिजनेस किया जा सकता है, कैसे वेबसाइट बनाई जा सकती है। जैसे दराज वगैरह है तो दराज पे किस तरह से अपना स्टोर बनाया जा सकता है। बच्चियों को हांडियाँ रोटियाँ पहले सिखाना और कपड़े सीना पहले सिखाने से बेहतर है कि आप लोग उनको जो है ना ये स्किल्स सिखाएं। ड्रॉप शिपिंग किस तरह से होती है? ड्रॉप शिपिंग यही चीज़ होती है कि किसी और की प्रोडक्ट से आपने जस्ट उनकी एडवर्टीजमेंट करके कस्टमर्स लेकर आने हैं, प्रोडक्ट उन्होंने ही आगे डिस्पैच करना है, बस आपको आपका कमीशन मिल जाना है। तो देखें, इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी नहीं पड़ेगी, जस्ट आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए कि आप कस्टमर्स को किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं, किस तरह से उन्हें राज़ी करते हैं अपनी प्रोडक्ट ख़रीदने पे। अपने बच्चों को ना ऑनलाइन बिजनेस की ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाएं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियाँ हैं, ठीक है। उन्हें पता हो किस तरह हमने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करके किस तरह हमने एडवर्टीज़मेंट करनी है। तो बेशक थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और ये स्किल्स जब एक दफ़ा आ जाएंगे तो बड़े होकर वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर इंशाल्लाह बनेंगे। ऑनलाइन बिजनेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये कि आपको कोई शॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती, शॉप के रेंट वगैरह नहीं देने पड़ते, ठीक है। तो घर बैठे आप काम कर लेते हैं, जिससे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग आवर्स भी मिल जाते हैं जिसमें आपने काम करना होता है। तो ये हर तरह से जो है ऑनलाइन काम के फ़ायदे ही फ़ायदे। इसके अलावा जब आप एज ए रीसेलर काम करते हैं, यानी होल सेलर्स जो होते हैं, उनसे आप चीज़ें उनकी लेते हैं और प्रॉफिट मार्जिन अपना रख के तो आगे सेल कर लेते हैं, तो उससे आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती। अब देखिए, ऑनलाइन बिजनेस का ही ट्रेंड है, हर कोई ऑनलाइन चीज़ें ही परचेज़ करता है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी भी माएँ हैं ना, अपने बच्चों को ज़रूर ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग दिलवाएं, 2 महीने की, 3 महीने की, और उनके साथ मिलकर जो है ना वो अपना काम। तो बस आपने क्या करना है कि अपनी नियरेस्ट होलसेल मार्केट आपने विजिट करनी है। आप लाहौर शाह आलम मार्केट ही चले जाएँ, वहाँ से आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसको आप बेचना चाह रहे हैं, और उसकी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करनी है एंड स्टार्ट टू सेल। तो ज़्यादा सोचे नहीं, आप जल्दी से ये काम शुरू कर लें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपना बहुत सारा प्यार भी ज़रूर शो कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इसका पार्ट 2 भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी और आइडियाज़ शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।